हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नमन जीएस में। साथियों, आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात विचार करेंगे जिसका विषय है 71वीं बीपीएससी में क्या आप पीछे छूट रहे हैं। आप देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने के बाद से अभी उसका मेंस भी होने वाला है। हालांकि यह मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, उसका भी फाइनल डिसीजन होना बाकी है, लेकिन यह हम मान के चल रहे हैं कि आयोग अब अपने तरीके से तैयारी कर चुका है, वो मेंस लेगा ही। यानी जो बच्चे पीटी क्वालिफाई किए हैं 70वीं का लगभग 20 सारे बच्चे हैं, वो तो मेंस में लगे हुए हैं, लेकिन जो बच्चे पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो आगे 71वीं की तैयारी में लगे हुए हैं। अब आपको ये सोचना है कि यह तैयारी के लिए सोचते सोचते हमारा मार्च का महीना खत्म हो गया है, यानी मार्च 2025 का महीना खत्म हो गया हुआ है। और ऐसी संभावना है कि हालांकि आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है अभी हाल फिलहाल में 20 तारीख को 20 मार्च को, उसमें यह नहीं बताया है कि 71वीं बीपीएससी का पीटी कब है, कब होगा, नोटिफिकेशन कब देगा, ये उसकी चर्चा नहीं की गई है उसमें। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर में या चुनाव के आसपास में वो 71वीं बीपीएससी का बहाली बिहार सरकार निकाल देगी, बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपके पास में अब समय तो बहुत कम है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप पीटी की तैयारी करेंगे कि मेंस की तैयारी करेंगे कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। बहुत सारा गंभीर सवाल है जो एक बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए आपको समझना, बूझना और जानना होगा। आप देखेंगे कि हमारा मार्च महीना खत्म ही हो गया, हमारे पास हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर अगस्त में हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। कई अखबारों ने तो यह दावा किया है कि जुलाई में ही पीटी हो जाएगा 2025 में। तो खैर जो भी हो, हम यह मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन का जो आचार संहिता लागू होता है उससे पहले हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी का 71वीं का पीटी हो जाएगा। चूंकि इलेक्शन का समय है तो सरकार चाहेगी कि यह जो आंदोलन हुआ है शिक्षक सत्याग्रह उसको भी दबाया जाए और हम जो नई वैकेंसी है वो दे करके बच्चों की दिशा को यहाँ पे हम मोड़ लें। तो हम वही मान के चल रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो अब जरा ये बताइए कि प्रीलिम्स होने के बाद में जो मेंस का समय दिया जाता है मुश्किल से 2.5-3 महीने होता है, तो क्या ऑनेस्टली बताइए कि आप पीटी के बाद से मेंस के बीच में जो 3-4 महीने का समय होता है उसमें आप मेंस तैयार कर पाएंगे? तो सवाल आता है तैयार नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग क्लास करवा रहे हैं, बीपीएससी मेंस का टेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं, जिनका प्रीलिम्स तो हो गया है, क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन वो लोग अभी भी अच्छे तरीके से मेंस का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमको राइटिंग कैसे करना है, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, वो सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे हुए हैं। तो ऐसी दुर्घटनाएं और घटनाएं आने वाले 71वीं बीपीएससी में भी हो सकता है आप लोगों के साथ, यदि आप अभी से सजग नहीं होंगे तब। हमारा एक शिक्षक के रूप में यह आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें। यानी जिनको भी 71वीं बीपीएससी का पेपर सिंसियरली देना है, वो चाहते हैं कि वास्तव में हम 71वीं बीपीएससी हमसे न चूके, तो आपको अभी से ही कमर कसना होगा और बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी। क्योंकि पीटी के बाद में मेंस में बीपीएससी समय ज़्यादा नहीं देगा, उसमें आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जीक्यूट करना है। तो वो तब हो पाएगा जब आपके पास में यह कॉन्फिडेंस हो कि हमारा सिलेबस समाप्त हो गया हुआ है। और यकीन मानिए, जो 900 नंबर का मेंस होता है बीपीएससी में, इससे जीएस1 जीएस2 मिला करके, आप उसको 3 महीना में कभी भी तैयार नहीं कर सकते हैं अगर आप नए बच्चे हैं तो। पुराने बच्चे हैं तब तो आप तैयार कर लेंगे क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है, लेकिन नए बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा कि हम मेंस में लिखेंगे क्या, बस वो जाएंगे, खाना पूर्ति करेंगे और वापस अपने घर पे चले जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब करना क्या है कि बिहार में यदि आप सर्वे करवा लीजिएगा तो लगभग 100 में से 80% बच्चे यह बोलते हैं कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। केवल वह बोलते हैं, लेकिन जिन्यून केवल 5 से 10% बच्चे ही होंगे वैसे कि जो वास्तव में बीपीएससी की तैयारी करते होंगे और सिंसियर होकर के तैयारी करते होंगे। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है सिंसियर, इसका मतलब ये होता है कि उनको पता है कि हमको आगे भविष्य में अधिकारी बनना है, पदाधिकारी बनना है, पद को धारण करना है और समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करना है। तो उनका विजन क्लियर है कि हमको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो वो ऑलरेडी जिनको लगा है वो तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जो बच्चे को कंफ्यूजन है कि हम तैयारी करें ना करें, दरोगा आएगा उसको भरे, दूसरी वैकेंसी आएगी उसको टारगेट करें, तो आप टारगेट कीजिए, लेकिन आपका एक लक्षित उद्देश्य होना चाहिए कि हमको आखिर अंत में कहाँ जाना है। तो जब तक आप लक्षित लक्ष्य को नहीं टारगेट करेंगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो हमारा ये कहना है कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको करना भी चाहिए हर बच्चों को, तो आप अभी से ही बीपीएससी 71वीं की तैयारी में लग जाइए। अब सवाल आपके मन में यह आता होगा कि क्या हम पहले पीटी की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें। अब देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमको बोलता है सर कि क्या आपके यहाँ पीटी का बैच चालू होता है।
हम उनको स्पष्ट शब्दों में मना कर देते हैं कि पीटी का स्पेशल क्लास हम लोग अभी नहीं करवाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे का आधार ही नहीं हम बना पाएंगे उसको पीटी में रटवा करके हम क्या कर लेंगे। और बीपीएससी रटने वाला अब चीज नहीं रहा। जिस प्रकार से 17वीं बीपीएससी में प्रश्नों की प्रवृत्ति थी और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर और न्यायपालिका में भी बीपीएससी की किरकिरी हुई है, तो आप यह मान के चलिए कि 71वीं बीपीएससी का जो प्रश्न होगा वह इस लेवल का नहीं होगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि अपना इज्जत और साख बीपीएससी जरूर बचाएगा। अब उन्होंने इस प्रकार का ट्विस्टेड क्वेश्चन क्यों दे दिया, इस पर हम लोगों को विचार नहीं करना है, ना तो हम विचार करेंगे ना ही आपको बोलेंगे माथा खराब करने के लिए। वो आयोग है, कर दिया, छोड़ दीजिए उनको। अब 71वीं के लिए हमको सोचना होगा कि क्वेश्चन हमको आसान देगा या टफ देगा। तो एक जो पैमाना होता है, मानक होता है, आपको बहुत गहराई में ही तैयारी करनी होती है। अब यहाँ समझिएगा कि जब हम गहराई से तैयारी करते हैं तो सबसे पहले गहराई में तैयारी करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपके भीतर में विश्लेषण क्षमता का पहले विकास हो। और विश्लेषण क्षमता का विकास आप में तब होगा जब आप किसी भी टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को एनालिटिकल रूप से पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, विज्ञान का हो, अर्थव्यवस्था का हो, बिहार विशेष हो, मैथ रीजनिंग हो, जो भी सिलेबस हो, राज्य व्यवस्था हो, सबको आपको इंटरलिंक करके पढ़ाई करना होता है। जब आप इंटरलिंक करना सीख जाएंगे, जब आप विश्लेषण करना सीख जाएंगे, तो यकीन मानिए मेंस की बीपीएससी की तैयारी के क्रम में ही आपका लगभग 60 to 65% सिलेबस प्रीलिम्स का कवर अप आपका हो जाएगा। यानी आपने एक ही समय में मेंस भी तैयार कर लिया, एक ही समय में पीटी भी तैयार कर लिया, और एक ही समय में आप अपने इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो। ये तैयार होने का मतलब ये होता है कि जब आपके पास में ज्ञान का समावेश होगा, जब आप विभिन्न चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि हम इंटरव्यू में बहुत सरलता से अपने बोर्ड मेंबर का हम जवाब दे पाए। तो हमारा एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि क्या आप पीछे छूट रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर आपने बीपीएससी की तैयारी करना शुरू नहीं किया है और यदि आप तैयारी करने के क्रम में नहीं है तो आप बीपीएससी में पीछे छूट रहे हैं तैयारी करने में। अब यहाँ पे इसका एक दो डायमेंशन हम और समझते हैं कि क्या बीपीएससी की तैयारी अकेले हो सकता है या सिर्फ स्टडी से हो सकता है। इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपको उस बीपीएससी के पूरे पैटर्न, पूरे सिलेबस की जानकारी हो तो ही आप अकेले इसकी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि बीपीएससी मेंस के लिए या बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि हम किन विषयों को पढ़े, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि हम किन विषयों को न पढ़े, किन टॉपिक को हम न पढ़े। ये चीजें आपको तब आएगी जब आपको कोई मेंटोर करने वाले होंगे या कोई आपको बताने वाला होगा। हमारा ये सजेशन होगा कि यदि आप सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आप किसी ऐसे सीरियस टीचर के पास में जाए या किसी ऐसे सीरियस संस्थान के पास में जाए जो हवाबाजी कम करता हो, जो रील्स कम बनाता हो, जिनके शिक्षक या जिनके प्रबंधन, और जो वास्तव में समय पर अपने सारे सिलेबस को कवर कर देता हो, जहां पे जाकर के आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक टेस्ट में नए नए क्वेश्चन का समावेश मिलता हो। यहाँ रिपीटेशन बहुत चलता है पटना में, बड़ा दुख होता है हमें चीज़ों का कि एक ही टेस्ट को इस साल भी ले लिया, अगले टेस्ट को अगले साल भी उसी टेस्ट को ले लिया, उसी क्वेश्चन को ले लिया जाता है। इससे आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। जब भी आप जाएं तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले, कहीं भी किसी संस्थान में इनरोल होने से पहले उसके बैकग्राउंड को जाने, उनके पिछले रिकॉर्ड को मत देखिए कि उनका मतलब रिकॉर्ड क्या रहा। रिकॉर्ड तो खरीदा जा सकता है ना। आजकल YouTube पे पढ़ाने के तरीके बहुत ज़्यादा फेमस है शिक्षकों के। आप बहुत सारे चैनल है YouTube का, हर कोचिंग का अपना चैनल होता है, चैनल को आप देखिए, वहाँ परखिए, वहाँ शिक्षकों के पढ़ाने की क्या गंभीरता है, शिक्षक क्लास में व्यर्थ बातें कितनी कर रहे हैं और टॉपिक से जुड़ी हुई बातें कितनी कर रहे हैं, शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई बातें हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो इन सब का विश्लेषण करने के बाद में ही आप निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि रील्स में, हवाबाजी में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, 50-60 जो भी फी होता है फी वहाँ देते हैं, फिर बाद में 1-2 महीने बाद में उनको बहुत गिल्ट फील होता है कि हमने यहाँ पे एडमिशन क्यों ले लिया। तो अब आपको पहले रिसर्च करना होता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो आप रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको कोचिंग से जुड़ना है तो आप जाकर के किसी भी संस्थान, अच्छे संस्थान से आप जुड़ जाइए जहाँ पे भीड़ कम हो और आप पर व्यक्तिगत रूप से वहाँ का प्रबंधन काम कर सके। दूसरी बात यह है कि पीटी और मेंस में कंफ्यूजन क्यों होता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अभी इसमें आप कंफ्यूजन में ना रहें, ना ही किसी दूसरे बच्चों को कंफ्यूज करें कि आपकी तैयारी बीपीएससी का जब आप कर रहे होते हैं तो आप पहले मेंस की तैयारी कीजिए, बाद में पीटी की तैयारी कीजिए। पहले मेंस का कीजिए, बाद में पीटी की तैयारी कीजिए। यह क्रम से यदि आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बीपीएससी में बहुत अच्छी हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे।
बहुत बच्चे या बहुत संस्थान के द्वारा राइटिंग आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। अब इस चीज को समझिए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम को इतना ज्यादा भौकाल बना दिया गया है कि बच्चे भी डरे हुए हैं कि भाई आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो हम सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा थोड़े है, अगर किसी भी टॉपिक पर आपका गहरा ज्ञान है तो कैसा भी क्वेश्चन आयोग पूछेगा तो आप उसको आराम से लिख लीजिएगा। आंसर राइटिंग में बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि उसको उस टॉपिक की समझ ही नहीं होती है, उस टॉपिक का उसको ज्ञान ही नहीं होता है, तो कहां से लिख पाएगा। रटने पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अभी आप चीजों को समझिए, चीजों को तर्क के साथ जोड़िए, चीजों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का प्रयास कीजिए कि अभी वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है। अगर आयोग के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका अभी पूछने के पीछे कारण क्या हो सकता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो आप अकेले या ग्रुप में एनालिटिकल रूप से विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेंटोर की जरूरत होती है, या कोई अच्छा यूट्यूब चैनल अगर होता है तो वहां पे आपको बताया जाता है, तो वहां पर देख लीजिए कि हाँ क्या रिलेवेंट चीजें चल रही हैं। तो हमारा यही कहना है आप सारे विद्यार्थियों को कि आप कंफ्यूजन में ना रहें और ना ही 71वीं बीपीएससी की तैयारी में आप पीछे रहें। आप अभी से ही अपना शेड्यूल बनाएं, रूटीन बनाएं और तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कीजिए। देखिए अभी बीपीएससी क्या कर रहा है, आयोग क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है, समझिएगा। आयोग और सरकार के बीच में एक समझौता है, एक मतलब मौखिक कह लीजिए भावनात्मक समझौता है। आयोग कहता है कि सर जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा, जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो फीमेल हैं, उनको आप पैसा दीजिए तो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे और बच्चा बेहतर तरीके से आपके प्रति लोकतांत्रिक भावना भी रहेगा। तो आयोग सरकार पैसा आपको दे रही है 50,000 रुपए। कभी सोचा है कि बिहार सरकार आपको 50,000 रुपया पढ़ने के लिए देता है, न कि आपको किसी प्रकार का भौतिक वस्तु को खरीदने में। बच्चे को या कैंडिडेट को पैसा मिलता है तो वो घर में कोई काम ले लिया, फीस ले लिया, टैबलेट लेता है, फोन लेता है, वो एजुकेशन पे खर्च नहीं करता है। और एजुकेशन वास्तव में बाबू सस्ता नहीं है। कोई भी शिक्षक आप पे काम करेगा तो वो 2 पैसे के लिए ही काम करता है, कोई संस्थान यदि काम करता है 2 पैसे के लिए ही काम, सब कुछ आजकल इकोनॉमिकल है। तो सरकार जो पैसा आपको दे रही, सरकार को पता है कि आप गरीब हैं, हम गरीब हैं, तब आप तैयारी करने चाहते हैं, सरकार पैसा तो दे रही है 50 रुपए, कि आप उसको भाई उस पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप किताबें खरीद पाएं, ताकि आप अच्छे संस्थान में पढ़ पाएं, ताकि आप गाइडेंस ले पाएं, न कि आपको भी दूसरे काम में व्यर्थ करने के लिए। तो ये हमारी मानसिकता को भी चेंज करना होगा, समझना होगा कि हम कैसे और किस दिशा में अपनी तैयारी को लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा ये मांगना है, ये कहना है, अनुरोध है आप सभी से कि जो अपना बीता उस चीज को छोड़ दीजिए, भूलिए। अभी अप्रैल के महीने से आप एकदम गांठ बांधिए कि हमको 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप जॉब में हो या आप चाहे बेरोजगार हो या कोई बेकार के कामों में इन्वॉल्व हो, आपको पढ़ाई करना है। एक जो डिस्ट्रक्शन होता है पढ़ाई में वह होता है कि आपका जो तैयारी होता है, तैयारी के क्रम में आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिस कारण से विभिन्न प्रकार के अवांछित रील्स देख करके, यूट्यूब रील्स को देख करके, शॉर्ट्स देख करके आपके दिमाग पर उसका गलत असर पड़ता है और अपने पढ़ाई की दिशा से आप उस असामाजिक चिंतन की तरफ ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं आप। तो वो आपके लिए हार्म करेगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप यकीन मानिए 5 से 6 महीना आप 8-10 घंटा रोज दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता तो हमको आप शिकायत दीजिएगा, सर आपने गलत क्यों बोला है। हम वादा करते हैं कि अगर उतना घंटा पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन हाँ, जो आप 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, नो फोन, नो एनी इंटरटेनमेंट, ओनली स्टडी, इसको कीजिएगा तो यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे। अभी क्या है कि बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करने के लिए, थोड़ा पीटी पे बात कर लेते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि टेस्ट सीरीज का हम लोग बहुत ज्यादा अभ्यास करें। जैसे मान लो कि कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमने उससे क्या सीखा, तो टेस्ट देंगे तो जानकारी मिल पाएगी, हम जान पाएंगे कि हमने कितना सीखा, कितना पाया। तो आप किसी अच्छे टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और एक टेस्ट सीरीज एक लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं कि जब हमारा प्रीलिम्स आएगा तो नजदीक में हम टेस्ट देंगे, नहीं, टेस्ट देकर के आप खत्म कीजिए ना, ज्ञान को इंस्टॉलमेंट में लीजिए। पहले हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, ऐसी तैयारी कीजिए ना। एक ही बार में ज्यादा होच-पोच माइंड आपका हो जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा, आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। तो टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। और बाकी हमने जो चीजें बताया है, आप ऐसा नहीं कि उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए। हमारा काम है समझाना, बोलना। अब आपका ये काम है कि क्या हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति परिस्थिति को देखिए, उस पर मंथन कीजिए, अनुसंधान कीजिए, विचार कीजिए, और यदि लगता है कि हाँ हम सही बता रहे हैं तो उसका आप अनुकरण जरूर कीजिए, रिजल्ट आपका जरूर होगा।
और पीटी का भूत दिमाग से हटाइए, पहले आप मेंस पढ़िए। और जब प्रीलिम्स का बीपीएससी डेट अनाउंस करेगा तो प्रीलिम्स के डेट के 2 या 3 महीने पहले अपनी तैयारी के अनुसार समय को आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप पीटी मोड में सेपरेट हो जाइएगा। लेकिन तत्काल में आप मेंस पढ़िए, ताकि पीटी जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस के लिए आपको दर दर भटकना ना पड़े, परेशान आपको ना होना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।